Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? Hope you all are fine. Video link online class grade 7 subject English date 5/12/2020. Students open your English workbook page number 54. यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन 2 है. यूज़ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन. आपने नीचे जो आपके पास वर्ड्स दिए गए हैं आपको उनका इस्तेमाल करके अपने ही जुमले बनाने हैं. फर्स्ट यूज़ दैम एज फेरसल वर्ब एंड देन इन द लिटरल सेंस. आपने इन सेंटेंसेस को फेरसल वर्ब की तरह इस्तेमाल करना है या फिर लिटरल सेंस में. लिटरल सेंस जो हम नॉर्मल कोई भी वर्ड का सेंटेंस बनाते हैं उसे कहते हैं. फेरसल वर्ब मैं आपको बताती चलूँ कि फेरसल वर्ब्स क्या होते हैं. फेरसल वर्ब ऐसे दो अल्फाज होते हैं जिसमें एक हमारा वर्ब मतलब काम लाजमी होता है और दूसरा उसके साथ प्रेपोजिशंस होती है या फिर उसकी जगह भी दूसरा वर्ब इस्तेमाल होता है. मीन्स या तो दो वर्ब मिलके फेरसल वर्ब बनाते हैं या फिर एक वर्ब और एक प्रेपोजिशन मिलके हमारा फेरसल वर्ब बनाते हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं. कम आफ्टर. कम आफ्टर में हमारे पास कम जो है वो हमारा वर्ब है मतलब काम है और आफ्टर हमारे पास प्रेपोजिशन है. यहाँ पर हमारे पास ऐसा फेरसल वर्ब इस्तेमाल हुआ है जो एक वर्ब है और दूसरा प्रेपोजिशन. अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. द वर्ड आंट कम्स आफ्टर द वर्ड एक्ट इन द डिक्शनरी. लुगत में अल्फाज आंट जो है वो बाद में आता है अल्फाज एक्ट के. तो इसमें हमने कम्स आफ्टर का इस्तेमाल किया है लिटरल सेंस में मीन्स नॉर्मल वर्ड के तौर पर. द ओल्डर बॉय केम आफ्टर द यंगर वंस एंड कॉट देम. बड़ा लड़का छोटों के बाद आता है. आपको पता है ना एज में बड़ा पहले आता है और छोटे बाद में आते हैं. तो वो इस बात का यहाँ पर केम आफ्टर को इस तरह इस्तेमाल किया है फेरसल वर्ब के तौर पर और कहा जा रहा है कि बड़ा लड़का जो है वो छोटों के बाद आता है और वो उन्हें आराम से पकड़ सकता है. सेम पेज नंबर 54 पे ही आपके पास पहला वर्ड है गेट बाय. गेट बाय का हमने इस्तेमाल किया है और इसका हमने सेंटेंस यहाँ पर मेक किया है. आए पढ़ते हैं इसको. The carriage carrying the president could not get by because there were too many people on the road. सदर को ले जाने वाली गाड़ी वहाँ से नहीं गुजर सकती थी क्योंकि वहाँ उस सड़क पर बहुत से लोग मौजूद थे. सेकेंड वर्ड है बी गेट थ्रू. He could not get through the window because it was too small and he was too large. वो उस खिड़की से नहीं गुजर सकता था. लड़के की बात हो रही है कि लड़का उस खिड़की से नहीं गुजर सकता था. क्यों नहीं गुजर सकता था? क्योंकि खिड़की बहुत छोटी थी और लड़का बहुत बड़ा था. सी है फॉल थ्रो. बी केयरफुल और यू विल फॉल थ्रू द रूफ. एहतियात करें वरना आप छत से गिर जाएंगे. पेज नंबर 55 आपके पास डी है लुक इनटू. The principal promised to look into the matter and let us know the outcome next week. प्रिंसिपल ने वादा किया कि वो इस मामले को देखेंगे और अगले हफ्ते हमें इसका नताइज बताएंगे. ई देख लेते हैं. ब्रिंग अप. दे ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन इन अ मोस्ट स्ट्रेंज फैशन. उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश बहुत अजीब व गरीब तरीके से की. स्ट्रेंज फैशन को बोलते हैं अजीब व गरीब तरीका. ब्रिंग अप को हमने यहाँ पे परवरिश के सेंस में इस्तेमाल किया है. एफ स्टैंड इन. स्टैंड इन का मतलब होता है खड़े होना. द टीचर आस्क्ड द बॉय टू स्टैंड इन द कॉर्नर ऑफ रूम. उस्ताद ने लड़के को कहा कि रूम के कोने में खड़े हो जाओ. होप आपको समझ आया होगा कि फेरसल वर्ब को हम किस तरह अपने वर्ड्स में अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं. ये कुछ जो हैं जो मैंने आपको सेंटेंसेस यहाँ पे बनाकर दिखाए हैं ये मैंने फेरसल वर्ब के तौर पे यूज़ किए हैं. अब आपको इनका लिटरल सेंस भी इस्तेमाल करके यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के एक और सेंटेंसेस आपने मेक करने हैं अपनी वर्कबुक में और अपना असाइनमेंट हमें सबमिट करवाना है सैटरडे को 12/12/2020 को. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.